जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के अंतर्गत पे लगभग 1458 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है, एएसआई के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए। पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत पे जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, हाईलाइट किया गया है जो आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। पूरा इतना नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा नोटिफिकेशन। लगभग 40 पेज के एवरेज के आसपास में पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत पे एएसआई के लिए, स्टेनो के लिए एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया। देखिए, ओपनिंग डेट की बात करें तो 4 जनवरी 2023 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में क्लोजिंग डेट क्या है इसका 25 जनवरी 2023। कैसे अप्लाई करना है? www.crpf.nic.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। किस पर? www.crpf.nic.in पर जाकर। अब बात करेंगे, सबसे पहले बात करें तो वैकेंसी नोटिफिकेशन जो भी है इसके अंतर्गत पे और मेल एंड फीमेल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट्स के लिए जो भी चीज़ है। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए है। अनरिजर्व के लिए 58 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 39 पोस्ट है, एससी के लिए 21 पोस्ट है, एसटी के लिए 11 पोस्ट है। टोटल 143 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर होगी। सेकंड नंबर की बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बेस के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 532 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 132 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 355, एससी के लिए 197 पोस्ट है, एसटी के लिए 99, टोटल 1315 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर हो गई। ठीक है, वैकेंसी इन्फॉर्मेशन तो आपने जान लिया। देखिए, रेड कलर के अंतर्गत पर जो हाईलाइट किया गया है ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपके लिए। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। किस डेट को? 25 जनवरी 2023 को। ठीक, अगर और कन्फ्यूजन है तो ये चीज़ का भी ध्यान रखो। 26 जनवरी 1998 से लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। और एसटी, जैसे कि नोट कहा गया है इसके अंतर्गत पे कि एसटी एससी ओबीसी के लिए छूट दिया जाएगा। अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक, अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट है पास्ट इंटरमीडिएट 10th +2 और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बेस में। आप सेंट्रल स्टेट बेस के अंतर्गत पर 10th +2 पास होने चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर कैसे अप्लाई करनी है। ये चीज़ तो मैंने बता दिया। सबसे पहले कहा गया है कि स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जनवरी 2023 के बेस के अंतर्गत पे। लास्ट डेट एंड टाइम्स फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन फीस पेमेंट है 25 जनवरी 2023 के बेस में। और इसी के अंतर्गत की बात कहा गया है कि मतलब 4 जनवरी 2023 को फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 25 जनवरी 2023 तक। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपका रिलीज किया जाएगा एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 25 फरवरी 2023 को। उसके बाद की बात करें तो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटेटिव आपका एग्जाम हो जाएगा 22 से लेकर 28 फरवरी 2023 में। क्या कहा गया? रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा 15 फरवरी 2023 को और 22 से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल के आता है। अगर बात करें तो जो दूसरा साइड इसके अंतर्गत पे जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट पूरा अपडेट है, ये तो हमने वापस बात कर दिया टोटल किस चीज़ों के लिए कितनी पोस्ट है। ठीक है, वापस कोई रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, वापस रिपीट किया हुआ है इसके अंतर्गत पे। एज लिमिट वही दिया गया बार बार। अगर बात करें तो अब यहाँ पर जो एज लिमिट दिया जाएगा तो एसटी एससी बेस के अंतर्गत तो 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनके लिए क्या किया जाएगा 3 ईयर्स का दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो और क्या है और दिया गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पर कहा गया है चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 1988 फॉर राइट्स, और राइट्स से मतलब दंगा होता है, और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात के अंतर्गत पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 साल के लिए। अगर इसी के अंतर्गत पे चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 1988 फॉर राइट और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात के बेस में ओबीसी के लिए 8 साल के लिए। अगर इसी बेस के अंतर्गत वो होता है कि चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन दी 1988 फॉर राइट और कम्युनल राइट ऑफ 2002 इन गुजरात। एससी एसटी अगर कैटेगरी बेस होता है, राइट का मतलब दंगा होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो उसमें इंक्लूड कोई भी चीज़ है तो इसके लिए क्या है रिजर्व 10 साल का बेस का है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
अब रिजर्वेशन बेस तो हमने बता दिया आप लोग के जानने के लिए, और जो भी कैटेगरी है वो चीज़ आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं सॉलिड रूप से हमने इसके अंतर्गत तो आपके लिए बात कर दी। एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं आपका जो नज़दीक होता है। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो 3 सेंटर है, देहरादून, हल्द्वानी और उसके बाद में रुड़की, ठीक है। और अलग अलग जो 28 स्टेट के अंतर्गत पर जो अलग अलग एग्जाम सेंटर और यूटी के अंतर्गत पर बनाया गया, तो उस चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे कि आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होना है तो कैसे होगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत तो आपको क्या किया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या है 90 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो तुम 90 मिनट के अंतर्गत पर 100 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले बात करें तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्शनल बेस के अंतर्गत पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और दूसरा पार्ट होगा वी पार्ट्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और सी पार्ट हो गया जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और उसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, आपको 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा, ठीक है। अगर बात करें तो सेक्शन BCD विल बी सेट एज द, जो भी हेड सेक्टर यहाँ पर कहा गया है बाइलैंग्युअल बेस के अंतर्गत की बात कही गई, ठीक है। और देख लेंगे आगे पढ़ने के लिए, कोई उतना है नहीं यहाँ पर की पॉइंट है, बस इतना ही ध्यान रखो। अगर बात करें तो देखिए जब आपका क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद में आपका क्या होना है, स्किल टेस्ट होनी है और कंप्यूटर्स फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए आपको डिक्टेशन मतलब प्रेस करनी है 10 मिनट के अंतर्गत पर 80 वर्ड पर मिनट, मतलब 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लेकिन आपको पर मिनट कितना है 80 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। अगर बात करें तो 10 मिनट के अंतर्गत में कितना हो जाएगा 800 वर्ड। उसके बाद की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम्स की बात करें तो 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर बेस के अंतर्गत पे क्या करना है ट्रांसक्रिप्शन टाइम्स दिया जाएगा। अगर बात करें तो स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल के लिए मिनिस्ट्रियल के लिए तो बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। आपको क्या करनी है, इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट के बेस में, और हिंदी टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर आपका होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कुछ एवरेज निकाला गया वो चीज़ देख लेना। जैसे कि कहा गया कि 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टू इसके अंतर्गत पर अगर बात करें तो 10,500 की डिप्रेशन की बात कर रहे हैं पर आवर्स इन इंग्लिश के बेस में, और 9,000 वर्ड क्या करना है डिप्रेस करनी है 1 आवर्स के बेस में हिंदी टाइपिंग के लिए। अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में आपको इंग्लिश टाइपिंग करना है 10,500 वर्ड, और हिंदी वर्ड कितनी करनी 9,000 टाइपिंग करना है, ठीक है। इसके लिए स्किल टेस्ट किसके लिए है, जो कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए यहाँ पर बात कही गई है। तो और तो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें एटसेट्रा, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए जैसे कि यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है जिसको कहा जाता है PST कहा जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पे, मेल्स कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्ट एज जो भी है सीरियल नंबर बेस 3rd की बात करें तो हाइट आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट इसके अंतर्गत में बिना फुलाए 77, और उसके बाद में फुलाने के बाद एक्सपेंडेड की बात करें तो कितना है 82 होना चाहिए, लेवल 5 लिया जाता है, ठीक है। और एटसेट्रा आप यहाँ पर देख लेना, लेवल कैटेगरी हाइट वही कहा गया है 162 और 162 इसके बेस के अंतर्गत पे। फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर दिया गया। अनरिजर्व कैटेगरी कोई अलग अलग होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम इसकी बात कही गई तो उसमें हाइट कितना मांगा गया 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स बेस के लिए भी 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल कैटेगरी के लिए क्या है इसके अंतर्गत पे 155 सेंटीमीटर। जैसे कि इसी ध्यान रखना है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए जो चेस्ट की माप मांगा गया है बिना फुलाए हुए 76, और फुलाने के बाद में 88 फर्स्ट 81 सेंटीमीटर, और हाइट 162.5 है। और जो ये अलग अलग जगहों से आते हैं जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखाली, डोगरा जो भी एटसेट्रा है, और सिक्किम, नागालैंड संबंधित, तो इनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में 82 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे और क्या चीज़ इसके अंतर्गत पे निकलता है, बिलोंग्स टू दी शेड्यूल ट्राइब्स बेस के अंतर्गत पर जो भी है। उसके बाद में अलग अलग स्टेटों के अंतर्गत है जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी या मिजोरमी, नागालैंडी, सिक्किमी जो भी त्रिपुरा इस बेस के, तो फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, और ऑल जो शेड्यूल कास्ट की फीमेल है तो उनके लिए हाइट कितनी मांगी गई 150 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना, एक बार रिपीट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा गया नॉर्मल, और कुछ अलग अलग जगहों के लिए जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा संबंधी हो गया, डोगराज हो गया, और उसके बाद में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एटसेट्रा
सिक्किम संबंधी जम्मू कश्मीर, जो भी हिमाचल प्रदेश, तो इनके लिए क्या है कि हाइट 150 सेंटीमीटर, फीमेल कैटेगरी के लिए चेस्ट का कोई माप इसके अंतर्गत में नहीं दिया। और शेड्यूल ट्राइब जो फीमेल कैटेगरी के लिए भी इसके लिए है, तो इसमें भी हाइट कितनी मांगी गई, 150 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन आपको होना है नहीं। आपको आईडी प्रूफ इसमें से कोई एक चीज़ यूज़ करना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्कूल आईडी कार्ड, ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में एम्प्लॉयर कोई भी यहाँ एम्प्लॉय है तो उसका क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। और एटसेट्रा कोई अब यहाँ पर कोई जानने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सोल्डी रूप से देखिए सीआरपीएफ के अंतर्गत पे जो 1458 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है, कब से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत पे एज लिमिट क्या मांगा गया है, एटसेट्रा जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सोल्डी रूप से हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद में आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय